आज प्रतापगढ़ के पट्टी में जो है हम लोग का एक विशेष मुद्दा भी था, जो है पट्टी जो है केंद्र बिंदु में भी था। इसी दौरान जो है हम लोग जब पट्टी में आज चूँकि जो है चुनाव चल रहा है, तो ऐसे में जब इसके सभी बूथों का हम लोग जाकर देख रहे थे कि जो है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ना हो, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली। वह यह है कि ज़्यादातर बूथों पर आपको जो BLOज हैं वो महिलाएँ देखने को मिल रही हैं, और यह कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर भी जो है अतरौरा पे हैं जहाँ पर हम हैं, यहाँ भी महिलाएं जो है बैठी हुई हैं BLO। कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करने की। मैडम, आप लोग BLO हैं और ज़्यादातर बूथों पे जो है महिलाएं हैं BLO दिख रही हैं, तो आप लोग इसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हम लोग पर्ची पहले वितरित कर दिए, जिसका कोई दिक्कत हो रहा है उसको हम लोग चेक करके यहाँ से भेज रहे हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन ज़्यादातर BLOज यहाँ पर महिलाएँ हैं, उसके विषय में यदि आप लोग कुछ खास करना चाहते हैं। सर, महिलाओं में कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं, हम लोग भी कार्य करने में सही सक्षम है और कर भी सकते हैं। हाँ, ये अच्छी चीज़ दिख रही है, इसीलिए हम लोग आपसे। हम लोग मतलब पुरुषों को नहीं, महिलाएं खुद अपना चल करके अपना कार्य कर रही हैं। अच्छा, चलिए, तो ये थी BLO जिन्होंने जो है कहा कि जो है हम लोग पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर जो है बराबरी में उन्हीं की तरह अच्छे कार्य कर रहे हैं। मुझे कुछ अभी करता दिख रहे हैं, कौन सी पार्टियों के हैं, पूछते हैं इनसे कि यहाँ पे क्या मामला है। भैया, अपना नाम और पार्टी बताइए, किस पार्टी के हैं? अजय कुमार पटेल, समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के। यहाँ पर कुछ शिकायत है क्या जो है? नहीं, सब कुछ नहीं है, सब कुछ एकदम बढ़िया से वोट पर है, कोई दिक्कत नहीं है चुनाव में। अच्छा जी, सब। तो मतदान अभी करता आप भी हैं जो हैं, आप कौन सी पार्टी से हैं? जी सर, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ और मेरा नाम श्याम सिंह पटेल है जी। यहाँ पे जो भी खबर अभी फिलहाल आई है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। हम लोग खुद निगरानी में लगे हुए हैं। हम लोग खुद निगरानी में लगे हैं कि ऐसा कोई ना हो कि जो फर्जी वोट डाल सकें। हम लोग खुद जांच कर रहे हैं सर, शांतिपूर्वक एकदम। सर, आप खुद देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, एकदम शांति से हो रहा है और हम लोग बैठ के सब निगरानी कर रहे हैं। आपका भैया क्या नाम है, आप कौन सी पार्टी से? मेरा नाम राजकुमार राव, मैं BSP पार्टी से हूँ, बहुजन समाज पार्टी। जी, तो सब यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, सब शिकायत है बढ़िया। वो केवल बस ऐसे ही है? नहीं, कोई शिकायत इसमें नहीं है, सब निष्पक्ष रूप से हो रहा है चुनाव और हम लोग खुद चेक कर रहे हैं, कोई दोबारा नहीं आ रहा है, सही तरीके से चुनाव है। तो आपने देखा कि हमने लगभग जो है तीनों पार्टियों के मतदान अभिकर्ता से बात की। उनका कहना था कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, मतदान निष्पक्ष चल रहा है, सही तरीके से चल रहा है और शांति व्यवस्था बना के चल रहा है। आगे भी हम आपको किसी नए बूथ पर ले चल के वहाँ का हालचाल दिखाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए NII के साथ। तो जहाँ तक कि हम लोग बूथों में के निरीक्षण में चल रहे थे, वहीं पर जो है ये था आसपुर देवसरा का हाल। आइए आपको आगे दिखाते हैं कि आइए आगे क्या चल रहा है। ये है मानापुर मतदान केंद्र, पट्टी विधानसभा क्षेत्र के आसपुर देवसरा ब्लॉक में आता है। यहाँ पर सुबह से ही मतदाता भारी संख्या में वोटिंग कर रहे हैं और अब तक लगभग 50% वोटिंग हो चुकी है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा नीति सरकार के मंत्री माननीय राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनका कमल चुनाव निशान है। उनके खिलाफ जो है वो समाजवादी पार्टी के राम सिंह पटेल हैं और लगभग 8 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मतदाताओं का रुझान है वो ठाकुरों ब्राह्मणों से के अलावा जो और भी इतर जातियाँ हैं, जिन पर सभी समाजवादी पार्टी दावा करती रही है कि हमारा वोट है, लेकिन वो सब के सब कमल चुनाव निशान पर वोट करते नजर आ रहे हैं। लड़ाई शायद सारे दलों की अपने अपने दावे हैं कि जीत हमारी सुनिश्चित होगी, मतपेटी खुलेगी तो हम सरकार बनाएंगे। लेकिन कमोवेश जो चुनाव विश्लेषक के रूप में मुझे दिखाई पड़ता है वो यही कि मानापुर मतदान केंद्र पर लगभग 60% वोटिंग में लगभग 59%, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 59% जो अनुमान है मेरा, वो कमल पर अब तक कमल पर वोट पड़ चुका है। लगभग भारतीय जनता पार्टी के जो रुझान है वो सभी दलों से सबसे आगे है। हमारे साथ हैं यहाँ पर चुनाव के एजेंट और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बूथ कार्यकर्ता हैं वो कई लोग हैं यहाँ पर, और हमारे साथ अरुण सिंह गुड्डू हैं, ये आपको और भी बेहतर ढंग से समझाएंगे। हमारे यहाँ लगभग 2185 वोट है, जिसमें 1270 वोट अभी तक पड़ चुका है। हमारे गांव की पूरी जनता 95% मोती सिंह के कार्यों से खुश होकर, मोती सिंह के विकास से कार्यों से खुश होकर उनको मतदान कर रही है। शांतिपूर्वक मतदान हमारे यहाँ तक हो रहा है और यही चुनावी लगभग रुझान आपको पट्टी विधानसभा के और भी मतदान केंद्रों पर दिखाई पड़ेगी। मैं भाई अनिल त्रिपाठी के साथ मैं अंजनी कुमार सिंह,
NII चैनल के लिए। हमने देखा कि जो है पट्टी विधानसभा में जो है सभी बूथों पर जो है लगभग अभी तक की शासन ने सुचारू रूप से व्यवस्था बना रखी है। और इसी कड़ी में जब हम एक बूथ पर पहुंचे थे, यहाँ पर देखा कि जो है भाजपा प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं और अंदर जो है जाके वोटों को सहजता से जो है दिलवा रहे हैं और अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। देख कर लगता है कि लगभग सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने पूरा जोर लगा रखा है कि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो और सब अपने अपने लिए मुस्तैदी से जो है अपनी जनता के लिए और अपने लिए खड़े हैं। कोशिश करते हैं यहाँ पर जो प्रत्याशी मौजूद हैं उनसे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा में आज हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग सुबह से ही कर रही है और इसी दौरान एक बूथ पर जब हम पहुंचे तो हमारे बीच भाजपा प्रत्याशी मोती सिंह जी उपस्थित थे। हमने सोचा कि उन्हें उनसे बातचीत कर ले। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और सर जानना चाहते हैं कि चुनाव आपके वहाँ किस तरीके से चल रहा है। मैं तो प्रत्याशी हूँ। मैंने अपनी दरख्वास्त पट्टी की अदालत में डाल दी थी और आज मेरा सौभाग्य है कि 18 वर्ष के नौजवान से लेकर 78 और 80 वर्ष के हमारे बुजुर्ग ने हमें सहयोग और आशीर्वाद दिया। मेरा भाग्य है। राजनीति में कुर्सी पा लेना कोई बड़ी बात नहीं। राजनीति में परिवार का प्यार पा लेना यह जीवन की उपलब्धि है। और मैंने पहले भी फैसला किया है और आज तो अवसान की ओर चुनाव है। आगे विधानसभा का चुनाव मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इस चुनाव में जो स्नेह मुझे मिला, मैं अपने जीवन के आखिरी क्षण तक इस एहसान को अपने साथ रखने की कोशिश करूँगा। और इन्हें मैं लौटा तो कुछ नहीं सकता, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जो थाती इन्होंने दी, अगर उसका ब्याज न दे सकूं तो मूल कहीं कम न हो, इसका मैं प्रयास करूँ। सर, सुबह से आप सभी बूथों पर जो है लगातार जा रहे हैं एक अच्छे प्रत्याशी की तरह जो है, तो वहाँ पे आपने क्या जो व्यवस्था थी वो 4-4 पाई की और कुछ नहीं? देखिए, व्यवस्था में तो बड़ी लैप्सेस थी और मैं सरकार का मंत्री हूँ, उस पर क्या टिप्पणी करूँ। जनता के विवेक ने, जनता के धैर्य ने, जनता के सहयोग ने इस चुनाव को ठीक ढंग से पूरा कराने का कार्य किया है। मैं केवल इतना कहूँ। सर, इस समय चूँकि मतदान अब बिल्कुल अपने अंतिम समय पे है, तो जनता के लिए आपका कोई खास संदेश? प्यार मिला है, प्यार मिलता रहे, इसके अलावा कोई संदेश नहीं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद और जीत के लिए आपको आगामी शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से। क्योंकि आपको मालूम था कि आज उत्तर प्रदेश के 5वें चरण का विधानसभा चुनाव था और हमने आपसे पहले ही बता दिया था कि हमारे लिए प्रतापगढ़ का पट्टी विधानसभा वह केंद्र बिंदु में था। यहाँ पर क्या हो रहा है, वोटिंग कैसी है, यह सब हमें आपको दिखाना एक केंद्र बिंदु था। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़े भी जो है, और हम कई सारे बूथों पर जाकर वहाँ पर अपनी टीम के साथ जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग की, देखी कि वहाँ पर किस तरीके से जो है चुनाव को संपन्न कराया जा रहा है। और इसी कड़ी में चूँकि भाई कई बूथों पर हम गए, हमें नाम नहीं याद हो सकता है, इसलिए मैंने नाम लिखा और वह नाम में कुछ नाम आपको लेके, जैसे कलियानापुर बूथ था जो है, उसके अलावा जो है आपका बूथ था बेलखरनाथ के पास, आसपुर देवसरा, धौरहरा, सदहा, भदवस, सुभावा, बबुआ, विनायका स्कूल के पास था, जो कि ठकुआ रेलवे क्रॉसिंग पर गोपालपुर स्कूल पर था बूथ, चांदा। और इसी के बाद मानापुर होते हुए हम निकल रहे थे सैफाबाद के लिए। तो इसी दौरान हमें खबर मिली कि यहीं पर पास में अतरौरा जो कि एक बूथ था जो है, वहाँ पर फर्जी वोटिंग की शिकायत थी और वहाँ पर हमने पहुँचा और आपको दिखाया भी कि किस तरीके से हमने वहाँ पर पीओ से बात की और साथ ही साथ सभी पार्टियों के जो वहाँ पर जिम्मेदार लोग थे उनसे भी हमने बातचीत की और उन्होंने भी बताया कि इस समस्या को निराकरण कर दिया गया है। और अब लगभग जो है हम अपने इस जो हमारा कार्यक्रम था इसके अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में जो है हमने आपको लगभग ग्राउंड रिपोर्टिंग की एक तफ्तीश पूरी मुस्तैदी से हमने आपको दिखाई। आगे भी जो हम सफ़र के किसी नए पड़ाव में आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे, उससे रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए। NII के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।